देखिए, पारसनाथ पहाड़ का जो विवाद अभी खड़ा हुआ है, पारसनाथ पहाड़ हम भारत के आदिवासियों का ईश्वर है। उसको हम लोग मारंगबुरु कहते हैं। तो कल 17 जनवरी को 5 प्रदेश के लगभग 50 जिले मुख्यालय में मारंगबुरु बचाओ धरना प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर से हमने मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू किया है और कल जमशेदपुर में धरना प्रदर्शन भी हुआ। आज हम रांची हैं। कल 19 जनवरी को रामगढ़ जिले में कार्यक्रम है, 20 जनवरी को हजारीबाग जिले में, 21 जनवरी को जामताड़ा जिले में, 22 जनवरी को दुमका में, 23 जनवरी को गोड्डा जिले में, उसके बाद 25 जनवरी को पुरुलिया, 26 जनवरी को बांकुड़ा और 31 जनवरी को चाईबासा में ये कार्यक्रम होगा। तो 5 प्रदेश झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के विभिन्न जिलों में ये जो हमारा ईश्वर है मारंगबुरु और पारसनाथ पहाड़ पर पहला अधिकार हम आदिवासियों का है, ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में भी दर्ज है। और 1911 साल में प्रिवी काउंसिल लंदन में जैन वर्सेस संथाल आदिवासियों का मुकदमा या मामला जब आया तो सुप्रीम कोर्ट जो प्रिवी काउंसिल है उसने भी हम आदिवासियों के पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से 5 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री ने लिख के पूरी तरह से आदिवासी के धर्म, आदिवासी के भगवान को दरकिनार करके लिख के दे दिया कि पूरा पारसनाथ पहाड़ जो है ये जैन धर्मावलंबियों का है। तब से ये विवाद उठा और हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर हैं। और 10 जनवरी को एक महाजुटान मधुबन पारसनाथ पहाड़ में हुआ और तय किया गया कि जब तक हम उस पहाड़ पर पहला कब्जा, पहला अधिकार आदिवासी नहीं लेंगे, मारंगबुरु को फिर से पुनर्जीवित वहाँ नहीं करेंगे, हम ये पहाड़ जैनियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। और हमारा सवाल है भारत सरकार और राज्य सरकारों से भी, अरे आखिर भारत के जो हम आदिवासी हैं, सबसे पुराने वासी हैं, हमको हमारा सरना धर्म कोड दोगे कि नहीं? सरना धर्म कोड की जगह सरना आदिवासी धर्म कोड पास कर दिया, बिना राज्यपाल के भेज दिया दिल्ली और लड्डू बांट लिया कि सरना धर्म हो गया। तो ये सब जो ठगने का काम गुरुजी शिबू सोरेन और जेएमएम करते हैं, इससे लोगों को बचाना होगा। अन्यथा लोग एक अंधभक्ति की तरह उनके गले लगे हुए हैं और ये लोग आदिवासी का नरसंहार कर रहे हैं। संथाल परगना को बेच दिया ईसाई और मुसलमानों के हाथ में वोट बैंक के लिए। कुर्मी महतो को भी एसटी बनाने का काम यही जेएमएम षड्यंत्र के तहत किया है। तो कुर्मी को एसटी बनाएगा तो हम असली आदिवासियों का क्या होगा? और ईसाई धर्मगुरु का भी वही धंधा है, सब आदिवासी को ही ईसाई बनाता है। बिहारी, बंगाली, उड़िया को तो बना नहीं सकता है और ईसाई बना के आदिवासियों को ये लोग गुलाम बना के रखा है। आदिवासियों को असली जो जड़ है उनका भाषा संस्कृति, उससे भी काट देता है। और ये लोग केवल आदिवासियत के लिए रैली मीटिंग करते हैं। 2 दिन पहले किया था, लेकिन ईसाइयत के लिए कर सकते हैं, आदिवासियत के लिए नहीं। जैसे कुर्मी महतो आदिवासी बनना चाह रहा है, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। सीएनटी एसपीटी कानून का पूरा उल्लंघन करके रांची में जितना आदिवासी का ज़मीन है सब लूट गया, उसके खिलाफ भी आंदोलन करना चाहिए। संथाल परगना में आदिवासी महिलाओं का रोज़ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उसके खिलाफ करना चाहिए। तो वो सब पर ईसाई बने आदिवासी कुछ नहीं बोलते हैं। अन्यथा ईसाई धर्म जो है ये वर्ल्ड पावर है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या जितने धनी देश हैं, इटली, सब ईसाई हैं। इनको तो बहुत रुपया पैसा भी आ रहा है, बहुत बुद्धि भी है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आदिवासियों को मिलके बचाएंगे ये इनका सोच विचार नहीं है। आदिवासी को ईसाई बनाओ, बोका बनाओ, गुलाम बना के रखो। तो हम डीलिस्टिंग के भी पक्ष में हैं कि इनको एसटी सूची से हटाया जाए और जितना आदिवासी ईसाई बनाए वापस आ जाओ। हम लोग मिल के झारखंड को बचाएंगे, आदिवासी को बचाएंगे, सरना धर्म को भी बचाएंगे, हमारे ईश्वर को बचाएंगे, हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा को बचाएंगे। मार्च में आदिवासी बचाओ महारैली भी होने वाला है, उस पर क्या कहिएगा? अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं।
क्योंकि आदिवासी को बचाने के लिए कोई भी उद्यम, कोई भी कार्यक्रम होगा, ये सराहनीय है। तो हम आप मीडिया के मार्फत से झारखंड की जनता को बताना चाहते हैं, ये खतियानी जोहार यात्रा जो है ये झूठ यात्रा है, लॉलीपॉप यात्रा है, ये झुनझुना यात्रा है, ये कभी लागू नहीं हो सकती है। दूसरी कॉमन सेंस की बात है, जेएमएम या यूपीए सरकार की कोई प्रस्ताव को एनडीए सरकार बीजेपी क्यों पास करेगी, इसका पीठ क्यों थपथपाएगी, और ये ऐसे भी संविधान सम्मत नहीं है। तो ये झूठ यात्रा चल सकता है, क्योंकि हमको लगता है गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम के नेता, लगता है इनको कि झारखंड में सब बेवकूफ़ लोग रहते हैं और सबको बेवकूफ़ बना के बार बार वोट लेके सरकार बनाया जाए और यहाँ भ्रष्टाचार, लूट और झूठ का साम्राज्य को खड़ा किया जाए। अंतिम बात हमारी ये है कि दिसोम गुरु और ईसाई गुरु, ये दो खतरनाक तत्व हैं जो आदिवासी एकता और आंदोलन को तोड़ने का काम करते हैं। दिसोम गुरु मतलब शिबू सोरेन, इसने 40-50 साल से राजनीति किया, सबसे ज़्यादा आदिवासी का वोट लिया, आदिवासी का प्यार भी लिया, लेकिन आदिवासी को सबसे ज़्यादा ठगा है। 1993 में 3.5 करोड़ रुपया लेके झारखंड को बेचा। अभी बेटा भगवान को भेज दिया पारसनाथ पहाड़ में मरंगबुरु के नाम से, बीच में डोमिसाइल के नाम से बिक्री करना, CNT SPD कानून को खुद तोड़ना, संताली भाषा को ये लोग राजभाषा बनाना ही नहीं चाहते हैं। सरना धर्म कोड के मामले में भी सरना धर्म कोड की जगह सरना आदिवासी धर्म कोड पास कर दिया, बिना राज्यपाल के भेज दिया दिल्ली और लड्डू बांट लिया कि सरना धर्म हो गया। तो ये सब जो ठगने का काम गुरुजी शिबू सोरेन और जेएमएम करते हैं, इससे लोगों को बचाना होगा, अन्यथा लोग एक अंधभक्ति की तरह उनके गले लगे हुए हैं और ये लोग आदिवासी का नरसंहार कर रहे हैं। संताल परगना को बेच दिया ईसाई और मुसलमानों के हाथ में वोट बैंक के लिए। कुर्मी महतो को भी एसटी बनाने का काम यही जेएमएम षड्यंत्र के तहत किया है। तो कुर्मी को एसटी बनाएगा तो हम असली आदिवासियों का क्या होगा। और ईसाई धर्मगुरु का भी वही धंधा है, सब आदिवासी को ही ईसाई बनाता है, बिहारी बंगाली उड़िया को तो बना नहीं सकता है। और ईसाई बना के आदिवासियों को ये लोग गुलाम बना के रखा है। आदिवासियों को असली जो जड़ है उनका भाषा संस्कृति, उससे भी काट देता है। और ये लोग केवल आदिवासियत के लिए रैली मीटिंग करते हैं। अपने लोगों की इज्जत, रोजगार को समझे, इसके लिए पहले वो गोलबद्ध हो जाए, वो पार्टी के पीछे पीछे न दौड़े, पहले आदिवासी समाज के लिए, उनके मुद्दों के लिए एकता बनाएगा तो पार्टियों को हमारे पीछे आना पड़ेगा। तो उस लाइन पर हम लोग काम करें। क्या माना जाए कि सालखन मुर्मू 2024 का तैयारी कर रहे हैं? भाई देखो, पूरे आदिवासी समाज को तैयारी करना होगा कि 2024 में कोई भी सरकार बने, आदिवासी के मुद्दों की सरकार बने, सरना धर्म कोड वाली सरकार बने, आदिवासी भाषा संस्कृति वाली सरकार बने, जो CNT SPD कानून को लागू कर सके, जो यहाँ के शिक्षित आदिवासी मूलवासियों को रोजगार दे सके। और ये विस्थापन पलायन वाली सरकार नहीं बननी चाहिए। तो हम लोग उस दिशा में कोशिश करेंगे। आपके सवाल के जवाब में मैं यही कह सकता हूँ, इस समय पार्टियों को जिताने का लक्ष्य नहीं, आदिवासी समाज को जिताने का लक्ष्य हमारा सबसे ऊपर रहना चाहिए। और उस दिशा में रांची में अभी कई आदिवासी संगठन सक्रिय हैं, मैं सबका समर्थन करता हूं, उनको मेरी तरफ से शाबाशी है और सपोर्ट है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। हम तो देखिए 5 प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में अभी 1 लाख सेंगेल सेना, सेंगेल माने होता है आग, और आग का माने यहाँ सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। कि झारखंड में जो है सरकार है उसका प्रस्ताव को क्यों मानेगी एनडीए सरकार? तो इसी सरकार ने सरना धर्म कोड की भी सिफारिश की थी। आप भी कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड दो और वोट लो। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार दे देती है केंद्र सरकार, तो इस सरकार की शाबाशी नहीं, इसने सरना धर्म कोड नहीं मांगा है। जनता को तो सरना धर्म कोड ही अरे ये तो जनता को झूठ का मार्केटिंग ये करते रहते हैं ना। हम लोग बताएंगे ना, रिकॉर्ड में जो है विधानसभा में 11 नवंबर 2020 को पास किया गया सरना आदिवासी धर्म कोड।
बिना राज्यपाल के दस्तखत के भेज दिया तो फिर वो वापस आ गया होगा, कहीं पर रिपोर्ट में छुपा होगा, वो वहाँ गया ही नहीं है ना।